हाँ पकड़ 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 पकड़। चल 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 जल्दी चल चल। बैठ बैठ आजा चल। ऑटो में बैठ जाते हैं। आज जल्दी मार। अरे चलो भाई चलो। अरे चलो ना यार आगे चल। चलो भाई चलो। अरे ऐसे कैसे तुम लोग बैठ सकते हो? हाँ ये भाई जल्दी चलना। हाँ ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है तुम लोगों को? आप शहर से थोड़ा दूर ले लो ना, हाईवे पे। जेल से आए हो क्या? हाँ लेकिन किसी को बताना मत प्लीज, बहुत मेहनत से भागे हुए। मुझसे केस में? हाँ केस रेप केस? भाई चलो प्लीज जल्दी चलो, थोड़ा गाओ ना। ठीक है, एक भाई है, बहुत बड़ा आदमी। तो अगर आप मुझे पैसे देते हो ना, तो वो तुम्हें छुपाने का कोई इंतजाम कर देगा। क्या ठीक है, मतलब क्या नहीं करता, एक बार जाके देख लेते हैं, वरना कहीं और चले जाएंगे। ठीक है भाई, आप एक बार मुझसे बात। ठीक है, मिला देता हूँ। अरे भाई रिक्शा क्यों रोकी, चलो ना। एक मिनट, बड़े भाई साहब से बात कर लूं। आओ भाई। चलो भाई जल्दी चलो। इधर क्यों रोक दिया? जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे भाई? हाँ सब बढ़िया? ठीक है, ठीक है ना? बुलाओ 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 भाई लोग। ओए, ये है तीनों रेपिस्ट, आपको जो करना है कर लो। अच्छा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हाँ? आपकी वजह से भारत को दुनिया में रैप कैपिटल कहा जाता है। हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति कलंकित करने का काम आप लोगों ने किया है। आज लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं, माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से भी डरते हैं। आप लोग वासना में तृप्त होकर
अपने समय, कुटुंब, समाज का भी ख्याल नहीं करते हुए आपको पृथ्वी पे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ब्लडी रेपिस्ट, मैं आज आपको मार के इधर ही गाड़ दूंगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और जीवन में राक्षस वध का पुण्य मिलेगा मुझे। प्लीज माफ कर दो, प्लीज दादा। आप हमारी संस्कृति की दुहाई दे रहे हो। हर संस्कृति में मरने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो क्या आप हमारी अंतिम इच्छा नहीं जानना चाहोगे? अच्छा, अब रेपिस्टों को भी अंतिम इच्छा होने लगी। चलो ठीक है, बताओ क्या है अंतिम इच्छा। एक के बाद एक बता। सबसे पहले छोटे, तू शुरुआत कर। मेरा नाम आकाश है। जब मैं 10वीं में था तब मुझे मित्तल नाम की लड़की से प्यार हुआ। छोटी सी उम्र थी, उसके पीछे जाने लगा, उसके ख्यालों में खोने लगा। मैंने प्यार का इजहार कर दिया और मित्तल ने हाँ बोल दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। उस रात मुझे आज भी याद है। पूरी रात जग के बहुत सारे सपने सजाए थे। स्कूल में हमने 2 साल साथ में बिताए। मेरा जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं था। फिर एक दिन उसके घर पे कोई नहीं था। मित्तल को मैं उसके घर पे ले गया। वहाँ पे कोई नहीं था। उसे वासना समझो या प्रेम, पहली बार सेक्स किया था। मैं तो उसी से शादी भी करने वाला था और इसमें मुझे तो कोई पाप नहीं लगा। लेकिन उस दिन उसका भाई मुझे और मित्तल को घर से निकलते देखा और घर में सब कुछ बता दिया। तब से शामत आई ये सब। लड़की के पापा बड़े पॉलिटिशियन थे और लड़की को ले जाकर बहुत मारा और पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ रेप का केस कर दिया। मैं गरीब घर से था, कोई बचाने वाला नहीं था। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई, बहुत मारा और लड़की ने भी पापा का साथ दिया। तब से मैं जेल में हूं। सेक्स तो मेरी क्लास में आधे से ज्यादा लड़कों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया है, लेकिन रेप केस सिर्फ और सिर्फ मुझ पे लगा। तब से मेरे मम्मी पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मुझे ये सबसे भाग जाना है। ये समाज में अब वापस जाना नहीं चाहता। आप मार दो तो भी कोई गम नहीं है। तेरी गलती बिना शादी के सेक्स किया वही है। मार दो तो फिर। चल तू बता, तूने क्या किया है? मेरा नाम प्रतीक है। मैं एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तब मेरी मुलाकात एक मुस्कान नाम की लड़की से हुई। फिर हम दोनों में प्यार हो गया और हम दोनों एक ही शहर में रह रहे थे अकेले। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वो मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स कर रही थी। मैंने घर पे बोला, मैंने माँ बाप से बात की, लेकिन उनको समझा पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम मांगा शादी के लिए मुस्कान से। लेकिन रोज रोज झगड़े होने लगे। एक दिन मैंने गुस्से में आके उसे एक थप्पड़ मार दिया। फिर वो गुस्से में कहीं चली गई और हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। तब मुझे पता चला कि उस लड़की ने मुझ पर रेप केस किया। मैंने बहुत माफी मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया,
लेकिन वो नहीं मानी और मैं रेप केस में जेल में चला गया। हम दोनों में जो भी सेक्स हुआ उसमें बलात्कार जैसा कुछ था ही नहीं, वो तो हम दोनों की मर्जी से था। फिर भी मेरे पर रेपिस्ट का टैग लगा और तो और मेरे माँ बाप ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। इसलिए माँ बाप बोलते हैं वहां शादी करना चाहिए। ये सब प्यार, लिव इन रिलेशनशिप सब वेस्टर्न कल्चर है, हमारी संस्कृति नहीं है। अच्छा ही हुआ जो हुआ। प्यार तो हर सदी में हुआ है, हर युग में हुआ। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी इसे माना गया है। वात्सायन ऋषि ने तो कामा सूत्र का लिख दिया है पूरा। फिर भी पता नहीं सेक्स को क्यों गलत सब मानते। सेक्स और समाज दोनों अलग अलग बात है। फिर आपको जो भी समझना है वो समझो। बुद्धि तुम्हारी बहुत तेज चलती है, वही तुम्हें ले डूबी ना। आप बताओ, आपने क्या किया था? कौन सा प्यार हुआ था? मेरा नाम समीर है। मेरी समाज में इज्जत और पैसे मैंने दोनों ही कमाए थे। एक दिन मेरे ऑफिस में एक लड़की काम मांगने के लिए आई। वो करीब 22 साल की थी और बहुत ही सुंदर थी। और फिर वो धीरे धीरे मुझसे ज्यादा बात करने लगी, मेरे नजदीक आने लगी और मुझे उसकी सुंदरता देखकर बुढ़ापे में भी जवानी याद आने लगी और मैं भी उसके प्यार में पड़ने लगा। प्यार तो नहीं, लेकिन एक समझौता था। मैं उसे पैसा देता था और वो मुझे अपना शरीर देती थी। एक दिन उसने हमारे इंटीमेट सीन का वीडियो बना डाला और उसके 1 महीने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे ऑफिस में आके मुझे वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर मैं तो बहुत ही डर गया था और उसके बदले में उसने मेरे से 10 लाख रुपए मांगे। मैंने उसे 10 लाख रुपए दे दी। उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन 1 महीने के बाद उसने वापस पैसे मांगे और इस बार तो उसने 20 लाख रुपए मांगे। और फिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाता? मैं पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उस लड़की ने मुझ पर झूठा रेप केस लगा दिया। मेरा बड़ा बेटा है, बहू है, समाज में मेरी इज्जत है, लेकिन सब कुछ पानी में मिल गया। मैंने तो सिर्फ उसके साथ जिस्म के संबंध बनाए थे, सेक्स किया था, जो सभी करते हैं, मैं भी। और मैं अकेला नहीं हूं दुनिया में ऐसा जो किसी और औरत से सेक्स करता हो। लेकिन सजा मुझे सभी ने दी। पुलिस ने, परिवार ने, समाज ने। हमारे राजा एक से ज्यादा बीवियां रखते थे। पुराणों में कई प्रसंग हैं जब राजा, ऋषि सब लड़कियों की वासना में फंस जाते थे। मेरी गलती समझो या गलती हुई, लेकिन अब समाज मरते दम तक मुझे इज्जत नहीं देगा। क्या ये सही है? हम तीनों ने भी
लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ सेक्स नहीं किया, तो फिर उसे बलात्कार क्यों कहा जा रहा है? हमारे देश में बलात्कार के डेफिनेशन को बदलने की जरूरत है। अगर लड़की की मर्जी के बिना सेक्स किया होता तो बलात्कार माना जाता है, नहीं तो हमारे जैसे लोग यूं बेवजह पूरा जीवन दुख में या फिर जेल में बिताते हैं। आप तो संस्कृति के रक्षक हो, अब आप ही न्याय करो। तुम तीनों की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे देखा जाए तो किसी ने बलात्कार किया ही नहीं है, फिर भी आप लोगों को बलात्कारी बुलाते हैं। मुझे माफ कर दो, आज मेरी आंखें खुल गई। आप लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा और समाज को भी ऐसे झूठे बलात्कार के केस के लिए जागृत होना पड़ेगा। ओए, ये लोग जहां बोले वहां उनको छोड़ दो। ठीक है भाई, चलो रे।